श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पाप विनाशिनी माँ भगवती गीता मैया की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक हम कर्म योग अध्याय का श्लोक और उसका भावार्थ समझ रहे थे और कल ही कर्म योग अध्याय समाप्त हुआ है। तो अब आगे भगवान की वाणी से हम चौथा अध्याय जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जैसा कि कर्म योग में भगवान ने बताया कि ज्ञान रूपी कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अब इसमें भगवान बताएंगे कि ज्ञान रूपी कर्म कैसे श्रेष्ठ है और कैसे किया जा सकता है इसको, और इसको संन्यास से कैसे जोड़ा जाए। संन्यास इन द सेंस कि अपनी ड्यूटी करना, और संन्यास किस पर लागू करना है, अपनी बुरी क्वालिटीज पे। तो यहाँ पे वो भगवान बताएंगे। ठीक है, आज से हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे, इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। आइए शुरू करते हैं। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययम् विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। अर्थात श्री भगवान बोलते हैं, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। अब भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने कर्म योग का ज्ञान किसको दिया था। तो कर्म योग का ज्ञान सबसे पहले भगवान ने सूर्य नारायण को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। राजा इक्ष्वाकु कौन थे? जो श्री राम के पूर्वज थे, वो राजा इक्ष्वाकु थे। ठीक है, आगे कहते भगवान, एवं परंपरा प्राप्तिमं राजर्षयो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। हे परंतप अर्जुन, परंतप अर्थात जिसको अर्जुन ने सबको मतलब एक तरह से हराया था, और उनके में इतना तप है कि उनके गांडीव धनुष की ध्वनि सुनकर या उसका नाम सुनकर भी शत्रु कांपते थे। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों अर्थात जो राज ऋषि होते थे, जो राजाओं में ऋषि होते थे, जैसे कह सकते राजा राम के समय में, राजा दशरथ के समय में मुनि वशिष्ठ थे। तो वो क्या करते थे, वो राजा को सलाह देते थे। इस प्रकार उन्होंने जाना, राजर्षियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने जाना। किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक पर लुप्त प्राय हो गया, और धीरे धीरे कर करके ये क्या हुआ कि बहुत टाइम से ये योग जो है, ये कर्म योग, ये गायब हो गया। अब इससे क्या होता है ना कि किसी के पास ज्ञान है लेकिन वो देता मतलब शेयर नहीं करता है, या उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो क्या होगा, उस ज्ञान का नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि उस समय पे या तो कोई उसे सुनने वाला नहीं होगा, या फिर उसमें कोई इंटरेस्ट रखने वाला नहीं होगा, तो वो ज्ञान धीरे 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 करके उस टाइम से लुप्त हो गया, गायब हो गया। आगे बोलते भगवान, स एवायां मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुद्युत्तमम्। अर्थात तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। अब भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी अर्जुन को कि तू मेरा परम भक्त और प्रिय सखा है। अर्थात ये यहाँ पे हमको भी बोल रहे हैं कि जो भी इस भगवत गीता ज्ञान को सुनता है, उसको समझता है और अपने लाइफस्टाइल में उसको कैच करता है, तो वो सबसे बड़ा मेरा भक्त है और मेरा सखा है, अर्थात मेरा वो फ्रेंड है। तो यहाँ पे जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो इस चीज को बहुत बहुत डिजर्विंग वो लोग हैं, जो भगवान के मित्र हैं, भगवान के फ्रेंड हैं। और भगवान का फ्रेंड होना बहुत बड़ी बात होती है। हम मन से तो किसी को मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन जब भगवान हमें ऐसे बोलते हैं कि आप मेरे फ्रेंड हो, आओ मेरे पास बैठो, तो फिर हमें किसी और इंसान की क्या जरूरत है। जब
उन्होंने जो सुप्रीम पावर है, जिनके पास सब कुछ, जिनके पास जा करके सब कुछ मिल जाता है, जिनके पास, जिनके दरबार में लोग जाते हैं, झोली फैलाते हैं अपनी, तो जब वो हमें अपने बुलाएं अपने पास और हमसे ये बात बोले कि तुम मेरे इतने प्रिय सखा हो, मेरे भक्त हो, मैं तुमको आज ये गुप्त रहस्य और गुप्त ज्ञान बता रहा हूँ, तो इसको पढ़ना और समझना। जैसे कि मैं पहले ही बोल दिया था कि भगवत गीता पढ़ना सबके मन की बात नहीं होती है, लेकिन हम एक छोटा सा ट्राई जरूर कर सकते हैं। धीरे करके हमें मन जरूर लगेगा। स्टार्टिंग में हमें लगेगा अरे ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा है, हमें तो मन नहीं लग रहा, हमें तो इंग्लिश बुक पढ़नी है, इंग्लिश मूवीज देखनी है, हमको तो ये करना है, वो करना है। लेकिन जब एक श्लोक पढ़ेंगे, एक श्लोक हमें अच्छा लगा, अगले दिन हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, 2 श्लोक हमें अच्छे लगते, तीसरे दिन हम एक काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे ना, तो धीरे करके हमें वो चीज इतनी अच्छी लगेगी कि हम फिर दूसरी चीजें करना भूल जाएंगे। तो आगे इसी सीरीज में अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानीयम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन बोले, भगवान आपका जन्म तो आवर्चीन अर्थात अभी का ही है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही कल्प के आदि में भगवान सूर्य नारायण से ये ज्ञान कहा था। देखो बात तो सही कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन की। अब जैसे कोई भी ऐसी शक्ति हो और वो हमसे आकर के बोले कि अच्छा ये बताइए, आपका जन्म तो मेरे साथ का ही है, तो और आप कह रहे हो कि आपने ये ज्ञान अपने पूर्वजों को दिया था, इतने बड़े पूर्वज हैं हमसे, तो मतलब बहुत बड़े हैं वो हमसे, तो मैं कैसे मानूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसे पूछते हैं, डाउट नहीं करते, पूछते हैं उनसे। तो भगवान बड़े ही अच्छे उससे बताते हैं हंसते हुए। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यानम हम वेद सर्वाणी नात्वं वेद परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू जानता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। अब जो यहाँ पे भगवान अर्जुन पूछते हैं कि आपका मतलब आपने बोला कि आपने सूर्य नारायण को ज्ञान दिया, कैसे, मतलब उनको समझाइए उस बात का। देखिए उस टाइम पे ऐसे कोई पिक्चर्स तो होती नहीं थी कि भाई लोग प्रूफ दे दो, तो अब कृष्ण भगवान की वो हर बात मानते थे, लेकिन यहाँ पे डाउट नहीं करते उन पे कभी भी। अब आज के टाइम पे अगर कोई ऐसे बोले, अगर भगवान कृष्ण भी स्वयं आ जाए ना, तो भी हम में से कोई नहीं मानेगा कि ये वाकई में भगवान कृष्ण ही है। लेकिन उस टाइम पे भगवान कृष्ण के जो भक्त थे अर्जुन, पांडवों में से अर्जुन सबसे बड़े भक्त थे और उनके मित्र थे सबसे अच्छे। तो उस बात से उन्होंने फिर उसको समझाया कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, और ऐसे जन्म हो चुके हैं जिनको ना तो तू जानता है और सिर्फ मैं ही जानता हूँ जिनको, क्योंकि मैं जो हूँ मैं परमेश्वर हूँ। इस तरह से जैसे नर और नारायण की जोड़ी बोली जाती है, जैसे बोलते हैं कि जो नर है वो श्रीमान अर्जुन है और जो नारायण है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे आगे भगवान ऐसे समझाते हैं, अजोऽपि सन्निव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवात्मायत्मयया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अब जो भगवान श्री कृष्ण है वो स्वयं नारायण है, तो वो मतलब वो तो इस संसार को क्या कह सकते, जितने भी आज तक ये जो गैलेक्सी हमारी बनी है उसमें से सबसे पहले भगवान विष्णु ही आए थे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, और फिर कई वर्षों बाद महादेव का प्रकट हुआ था। तो भगवान ये बताते, मैं अजन्मा हूँ, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा विनाश भी नहीं हो सकता। तो
मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, मैं हर किसी का ईश्वर हूँ, और मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, अब देखिए प्रकृति, जैसे मैंने कर्म योग में भी आपको बताया कि प्रकृति जो है बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इतना वाइड है कि वो हमारी समझ में कभी, मतलब उसको समझना ना बहुत मुश्किल होता है, असंभव नहीं, मुश्किल होता है। लेकिन जो प्रकृति है वो यहाँ पे भगवान, जो कह सकते हैं नारायण, जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके अधीन है ये प्रकृति। और प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण की कथा हम जानते हैं कि कैसे देवी योग माया ने अपना स्वरूप बना करके भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी उनके जन्म के समय में। तो ये सब उन्हीं का ही आदेश था कि तुमको ऐसे ऐसे करना है, मैं वहां पे ऐसे जाऊंगा, तब तुम्हें अपना रूप बदल के आना है, ऐसे करना है। ये सब भगवान का ही आदेश होता है, तभी योग माया अपना काम करती है। बिना उनके आदेश के कुछ भी एक देवी देवता कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सॉरी। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम जानेंगे कि आगे भगवान किस प्रकार ज्ञान रूपी कर्म को भगवान संन्यास से जोड़ते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोलती हूँ आपसे कि अगर आपने भगवत गीता पढ़ना शुरू नहीं किया तो प्लीज पढ़िए, 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक जितना आपका मन करे आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, आपको धीरे 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 करके इंटरेस्ट जरूर आएगा। और अगर इंटरेस्ट आएगा तो आपका फिर उस चीज में मन लगेगा, और आपका फोकस भी बढ़ जाएगा। बहुत लोग डिप्रेस्ड होते हैं अपनी लाइफ में, तो वो डिप्रेशन जो है वो सब कुछ चला जाएगा आपकी लाइफ से, और जितनी भी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिव पावर्स, वो सारी आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी। और जब दूर हो जाएंगे तो आप अपने काम में पॉजिटिव होकर के फोकस कर पाएंगे, और जब फोकस कर पाएंगे तो सक्सेस मिलेगी, और जब सक्सेस मिलेगी तो आप खुश होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।